अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो है वो सेंटेंसेस की और टेंसेस की अच्छी तरह से जो है ना वो समझ आ रही होगी। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें इंशाल्लाह हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के फॉर्म ऑफ वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं और उनको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसका क्या जो है ना वो प्रोसीजर होता है। तो आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी तौर पर क्लिक कर दें। सो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली दुरूद पाक पढ़ लीजिए ताकि हम वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर सकें। तो चलिए इस टाइम को ज़ाया किए बिना हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। तो सबसे पहले उर्दू में इसकी पहचान देखते हैं। उर्दू में इसकी पहचान क्या हमारे पास है। ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो फ़िक्रात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा जुमला देखते हैं जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो वो फ़िक्रात आमतौर पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। ठीक है, जब आपको ये पहचान हो जाए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो है ना वो सेंटेंसेस हैं, तो देन फिर आपने क्या करना है, उसमें वर्ब की पहली हालत जो है ना, पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है और उसके साथ आपने वर्ब के साथ जो है ना आईएनजी का इजाफा भी कर देना है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर दूं, जब आपको ये पहचान हो जाए कि ये जो मुतलका फ़िक्रा है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, तो देन आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ वर्ब जो भी होगा उसके साथ आपने आईएनजी का इजाफा भी कर देना है। ठीक है, अब कुछ हेल्पिंग वर्ब है जो कि मेरे मुताबिक आप सबको पता होने चाहिए, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, जिनमें ही, शी, इट या सिंगुलर नेम। ठीक है, वाहद इसम कोई भी, अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आता है तो देन हमने वहाँ पर क्या लगाना है बेटे, इज लगाना है। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि सब्जेक्ट आपके पास वही है, यू है या दे है या कोई प्लूरल सेंस के अंदर है, तो वहाँ पर आपने आर लगाना है। और अगर आप देखते हैं कि कोई जुमला आई से स्टार्ट हो रहा है, कोई फॉर्म ऑफ वर्ब आई से स्टार्ट हो रहा है, तो देन वहाँ पर आपने एम लगाना है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने जो है ना वो 3 हेल्पिंग वर्ब जो है ना सब्जेक्ट के अपडेट किए। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर दूं, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ आपने इज लगाना है, वही, यू, दे या प्लूरल सेंस के अंदर आपने आर जो है ना वो लगाना है। ठीक है, इसके साथ जो आई होगा उसमें आपने क्या लगाना है बेटे, एम लगाना है। ठीक हो गया। अब ये तो मैंने कॉमन सी जो है ना वो इसका ट्रायल था जो मैंने आपको दिया। ठीक है, अब कुछ मैं मज़ीद प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो है ना वो पहचान करने के लिए कुछ टेंसेस की मैंने पहचान रखी हुई है, जो कि आप कह लें कि आपको ना हेल्प करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान करने में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी तौर पर देखना है ताकि आपको प्रॉपर वे में जो है ना वो समझ आ सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है ना वो इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं बेटे वो दर्ज झैल जगह पर जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे ऐसा काम जो जारी हो। ठीक है, ऐसा काम जो जारी हो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो है ना वो नुमाइंदगी करता है। जैसे वकास इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। ये मैंने 2 एग्जांपल्स दी, इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर जो है ना काम अभी कंटिन्यू है। वकास किताब पढ़ रहा है और सूरज जो है वो चमक रहा है, उबर रहा है। उसके बाद दूसरी मिसाल इसकी, दूसरी जो कह लें कि जगह जहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस आमतौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसा काम जो वक्फों से जारी हो। ऐसा काम जो कि वक्फों से जारी हो, यानी कुछ देर बाद जो है ना वो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 मिनट बाद, 10 मिनट बाद जो है ना वो काम जारी हो, लेकिन काम जारी रहे। ठीक है, तो जैसे मिसाल यहाँ पर लिखी हुई है, आई एम रीडिंग हेमलेट नाउ आर डेज। ठीक है, मैं कभी कभार जो है ना वो अभी आजकल में मैं हेमलेट जो है ना वो पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बेटे आगे तीसरी इसकी जो पहचान होती है वो क्या पहचान होती है जी, ऐसा काम जो प्रोग्राम के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में होना तय हो। ऐसा काम जो प्रोग्राम के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में होना तय हो। जैसे आई एम लीविंग फॉर लंदन टुमारो।
ठीक है, मैं कल लंदन के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैं कल, अब इस जुमले के अंदर भी मुस्तकबिल करीब के अंदर जो है ना कोई काम जो है ना वो होना तय पाया। तो ये तो थे तीन जो है ना वो जगह जहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस आमतौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाकी ऊपर मैंने रहा है, रही है वगैरह भी बता दिया आपको, और ये भी 3 साथ बता दिया। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये कुछ कॉमन वर्ड्स जो है ना तैयार किए गए हैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए, जिनको याद रख के तो आप इजीली जो है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान कर सकें। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म ऑफ वर्ब की पहचान कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स देखते हैं किसी जुमले के अंदर नाउ लिखा हुआ है, एट प्रेजेंट लिखा हुआ है, नाउ आर डेज लिखा हुआ है, एट दैट एट द मोमेंट लिखा हुआ है, एट दिस टाइम लिखा हुआ है, दीज डेज लिखा हुआ है, दीज मंथ्स लिखा हुआ है, तो देन इनमें से कोई वर्ड भी आप देखते हैं जो कि आपकी नज़र में आता है किसी सेंटेंस के अंदर लिखा होता है, तो देन आपने याद रखना है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो है ना वो फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दूं, नाउ, एट प्रेजेंट, नाउ आर डेज, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम एंड दीज डेज। ठीक है जी, ये कुछ हैं जो मैंने आपके साथ जो है ना यहाँ पर शेयर किए हैं। अब उसके बाद बेटे हम लोग कुछ एमसीक्यूज इसको डिस्कस करते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब के लिहाज से। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एमसीक्यूज तैयार की गई हुई हैं ये प्रीवियस पेपर्स की हैं और प्लस गैस पेपर्स हैं। ठीक है, ये प्रीवियस पेपर्स भी हैं और साथ इसके गैस पेपर आने वाले पेपरों के अंदर जो है ना वो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज आपके पास है, इट डैश एट प्रेजेंट। अगर आप कॉमन वर्ड्स में आए तो यहाँ पर एट प्रेजेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये एट प्रेजेंट लिखा हुआ है। अब ये एट प्रेजेंट जो है ना वो किसकी नुमाइंदगी करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। और अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि अगर आपको ये पहचान हो जाए कि ये फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, तो इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा भी करना है। तो अगर आप इस एमसीक्यूज के अंदर देखें तो यहाँ पर बेसिकली ब्रैकेट में अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर रेन, तो बारिश जो है ना वो बेसिकली हो रही है, तो बारिश है ना वर्ब, तो उसके साथ जो है ना हम लोग यहाँ पर आईएनजी का इजाफा भी कर देंगे रेन के साथ। अब चूंकि इज है तो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया बॉक्स के अंदर कि ही शी इट, ये इट रहा। ठीक है, या सिंगुलर नेम, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाएगा तो देन आपने इज का जो है ना वो इजाफा करना है। तो चूंकि इट आया इसलिए यहाँ पर आप इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट। ठीक हो गया। सेम इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास है, इट डैश नाउ, तो ये भी सेम वही बात। ठीक है, नाउ आ गया, तो नाउ कॉमन वर्ड है, यहाँ पर देख लें सबसे पहला कॉमन वर्ड नाउ ही है। तो जब आपको ये पहचान हो जाए ये कॉमन वर्ड नाउ ही है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो देन आपने क्या क्या करना है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा भी कर देना है। ठीक है, और इसके साथ ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ आपने इज का भी इजाफा कर देना है। ठीक है, तो इट इज रेनिंग नाउ। उसके बाद बेटे आगे नेक्स्ट आता है, रिक्शा इज नॉट डैश दिस वे। अब दिस वे आ जाए, ठीक है, जैसे ऊपर मैंने डिस्कस भी किया था एट दिस टाइम। ठीक है, दिस वे एट दिस टाइम, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस की नुमाइंदगी करता है। ठीक है, तो रक्षा इज नॉट, अब देखें यहाँ पर इज आ गया हुआ है, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही जो है ना वो जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ पर द रक्षा इज नॉट कमिंग, ठीक है, दिस वे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर, एमसीक्यूज नंबर 4 के अंदर। अब यहाँ पर आप देखिए कॉमन वर्ड आपके पास नाउ है, जो कि यहाँ पर सबसे पहला कॉमन वर्ड है नाउ। तो नाउ आ गया तो हमें पहचान होगी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। तो देन अंडरस्टूड सी बात है, इसमें हम लोग चूंकि बेबी है सिंगुलर नेम है, ठीक है, ऊपर हमने भी डिस्कस किया था सिंगुलर नेम के साथ आपने एस या एस का इजाफा सॉरी इस लगाना है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर सिंगुलर नेम है तो इसलिए द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ, बच्चा अब दूध के लिए जो है ना वो रो रहा है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाए आर आ गया, तो आर भी जो है ना किसको ज़ाहिर करता है बेटे, प्रेजेंट कंटिन्यूस को। ठीक है, तो आर किस किस के साथ लगाना है, वही यू दे या सिंगुलर प्लूरल सेंस के अंदर। ठीक है, तो आर दे तो प्लूरल सेंस ऑलरेडी इस्तेमाल हुई हुई है इसलिए यहाँ पर आइडल। अब आर आ गया तो आर चूंकि ज़ाहिर करता है प्रेजेंट कंटिन्यूस को, इसलिए यहाँ पर देख लें वर्ब कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर यूज़ हुई है और उसके साथ आईएनजी का कहाँ पर इजाफा हुआ है। अगर आप पहले पे गौर करें तो सिट है, दूसरे पे गौर करें तो सिट्स,
चौथे पे गौर करते हो सैड। अब ये रह गया आपके पास सिर्फ एक, जो कि आपके पास जिसके साथ ING का इजाफा हुआ है, ठीक है, तो ये सिटिंग हो जाएगा। उसके बाद आई एम आ गया। अब आई एम आ गया तो एम भी ज़ाहिर सी बात है वो किसकी नुमाइंदगी करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो एम ये देखिए आपके पास ये थर्ड बॉक्स में लिखा हुआ है एम, तो एम जो है ना आई के साथ आएगा, जो कि ज़ाहिर करेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आई एम डैश फॉर यू, तो वेटिंग आ जाएगा इसमें, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। उसके बाद शी डैश इंग्लिश नाउ, तो नाउ आ गया, तो नाउ का मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो देन आप लोग यहाँ पर शी आ गया, तो शी के साथ इस जो है ना वो उसका इजाफा कर देंगे, ठीक है, ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ इसका इजाफा कर देंगे और साथ उसके ING का इजाफा कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाए, तो ही डैश टू अस नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ऊपर मैंने डिस्कस किया था कि ऐसा काम जो प्रोग्राम के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में होना तय हो, ठीक है, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस की ही नुमाइंदगी करता है। तो देखें इस MCQs के अंदर सेम यही रूल जो है ना वो अप्लाई हो रहा है, ऐसा काम जो प्रोग्राम के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में होना तय हो। तो नेक्स्ट वीक है ना, तो अगले हफ्ते में जो है ना वो आ रहा है, तो अगला हफ्ता आपको पता है, ज़ाहिर सी बात है वो मुस्तकबिल करीब है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग ही के साथ इज लगा देंगे। और उसके बाद अगर ब्रैकेट में लिख दें आप कम, तो इसमें आ जाएगा इज कमिंग, ठीक है, वर्ब के साथ यहाँ पर ING का इजाफा भी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 है, जो कि आपके पास MCQs नंबर 9, द बॉयज प्लूरल सेंस इस्तेमाल हो गया, ठीक है, और साथ उसके आर आ गया। तो आर का मतलब है ज़ाहिर सी बात है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो आर वी यू दे प्लूरल सेंस के अंदर आर है, तो आर जो है ना वो इस भी प्रेजेंट कंटिन्यूस की नुमाइंदगी करता है, आर भी और एम भी, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है उसके। तो इसमें क्या आ जाएगा, द बॉयज आर डैश देयर होमवर्क। अब आर आ गया ना, तो आर का मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो जनाब इसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है डू और उसके साथ ING का इजाफा आर यू, द बॉयज आर डूइंग देयर वर्क। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 है बेटे, सबसे पहला वर्ड ही जहाँ पर नो आ गया, तो नाउ का बेसिकली मतलब आपको पता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की नुमाइंदगी करता है, तो ये नाउ सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे नाउ द स्टूडेंट्स, प्लूरल सेंस आ गई है, तो प्लूरल सेंस के अंदर आपको पता है हम लोग क्या लगाते हैं जी, ये देखें ब्रैकेट के अंदर ये प्लूरल सेंस, ठीक है, जमा इसम जो होती है उसमें हम लोग आर लगाते हैं। तो क्या कहता है जी, नाउ द स्टूडेंट्स डैश आर नॉइज इन द क्लास रूम। अब नाउ आ गया, ये तो ज़ाहिर हो गया हमें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो इसमें अगर ब्रैकेट में लिखा हो मेक, तो देन उसमें आर उसके साथ आ जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट्स आर, तो प्लस ING आ जाएगा, स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने बेटे 10 एग्जाम्पल जो है ना 10 एग्जाम्पल सॉल्व कर दी, ठीक है। तो इसी तरह से मैं इंशाल्लाह ये बाकी जो MCQs है ये मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा, ठीक है, आपने सॉल्व करके तो कमेंट सेशन में मुझे जो है ना वो इसका ज़रूर जवाब देना है, ठीक है। और बाकी जो मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स हैं वो इनको नोट करेंगे और उसको अच्छी तरह से जो है ना वो समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये मैं आपके सामने जो है ना यहाँ पर ड्रॉप डाउन ड्रॉप अप कर रहा हूँ, ताकि आपको MCQ नोट हो जाए, ठीक है। ये टोटल MCQs हैं जो कि आपको यहाँ पर करने हैं, टोटल 25 MCQs है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ईजी से कोई MCQs है, तो आप लोग इनको कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के दर से पूरी उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है ना वो 100% जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा और ख़ुद भी सेहतमंद रहे, अपनी स्टडी के साथ ट्यून में रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।